गांव की एक मशहूर हवेली में सुमित्रा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। वह अपनी बेटी रागिनी, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, मां बेटी दोनों बहुत चालाक थीं। सुमित्रा ने अपने बेटे के लिए एक भोली और सीधी-सादी लड़की ढूंढी, जिसका नाम नैना था। उसके माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह बहुत मासूम लड़की थी। इसी वजह से सुमित्रा ने उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी ताकि उसका राज हमेशा इस घर में चलता रहे। सुमित्रा ने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। लेकिन जब उसकी बहू नैना इस घर में आई, तो सुमित्रा का असली रूप सामने आया। सुमित्रा बहुत कठोर और निर्दयी सास थी। नैना जब सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, तो सुमित्रा कोई न कोई कमी निकालकर उसे डांटती। अगर वह खाना बनाती, तो कहती, तेरे हाथों में स्वाद ही नहीं है। और अगर नैना देर से उठती, तो कहती, तुझे तो बहू नहीं, रानी बनकर रहना है इस घर में। नैना की हर छोटी बड़ी गलती पर उसे ताने मिलते। सुमित्रा उसे आराम से बैठने तक नहीं देती थी। दिन रात काम करवाती, न ठीक से खाना देती और न ही उससे ढंग से बात करती। नैना सहनशील थी। उसने अपने पति से भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे परिवार में शांति बनाए रखनी थी। साल बीतते गए। नैना ने अपने दुख सह लिए और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी बेटी की जिंदगी ऐसी न हो। समय बीता और सुमित्रा की बेटी रागिनी की शादी हो गई। रागिनी जब अपनी ससुराल पहुंची, तो उसकी सास कमला देवी भी उतनी ही कठोर थी, जितनी उसकी मां नैना के साथ थी। पहली ही रात कमला देवी ने रागिनी को झाड़ू पकड़ाकर कहा, बहू, यहाँ कोई रानी बनकर नहीं आती। सास की सेवा करना बहू का धर्म है। रागिनी हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन जब रोज-रोज उसे जलील किया जाने लगा, बेवजह ताने सुनने को मिले और दिन भर काम करवाया जाने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि यह वही दर्द है जो उसकी मां ने नैना को दिया था। एक दिन जब रागिनी अपने मायके आई, तो उसकी आंखों में आंसू थे। सुमित्रा ने पूछा, बेटी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? रागिनी फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, मेरी सास भी मेरे साथ वही कर रही है जो तुमने नैना भाभी के साथ किया था। यह सुनकर सुमित्रा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि जो दर्द उसने किसी को दिया था, वह घूमकर उसकी अपनी बेटी को मिल रहा है। उसने तुरंत नैना से माफी मांगी और उसे गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो कर्म हम दूसरों के साथ करते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस लौटते हैं।